हेलो स्टूडेंट, तो आज के एमसीक्यू सीरीज 2 में वेलकम। ठीक है, चलो फिर आज भी एमसीक्यू से देखते हैं। अब ये जो एमसीक्यूज है ये पूरे पार्शियल डेरिवेटिव चैप्टर के हैं। ठीक है, तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव तो आप पहले से ही जानते हो, 12th में अगर आपने जेई की प्रैक्टिस की होगी तो 12th में आपको ये पार्शियल डेरिवेटिव सीखने मिल सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में तो 12th में ही होते हैं। ओके, सो नाउ हियर तो फाइंड आउट द पार्शियल डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। देखो पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आने के चांसेस हायर है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी दिखाया कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, व्हिच हाँ ये पूरा था। देन फाइंड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ई रेज टू एक्स वाई लॉग जेड। ठीक है, सो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड मैंने यहाँ पे बता के रखे। Then once again here double मतलब second order partial derivatives are also find here fx fy fx xy fy। ठीक है, अगर आपको ये निकालने बोला तो आपको पता है fxy इज इक्विवेलेंट टू fy, ध्यान में रखना। सो इसमें कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट वन, फाइंड द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखो कितने सिंपल है, 1 and 2 आर वेरी इजी। ठीक है, आप अब देखो इसमें से ज़्यादातर नहीं, मतलब हार्डली 10-20% आपके टेक्स्ट बुक में से भी हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो आपको टेक्स्ट बुक रेफर्स की है 4-5, मैंने उनमें से ही एक्सट्रैक्ट करके पार्शियल डेरिवेटिव के एमसीक्यू बनाया है। एमसीक्यू नहीं कह सकते, बट द मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन ये बनाया है। ठीक है, 3 and 4, देन यहाँ पे 5th and 6th, दिस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक आई थिंक, या ओके 5th and 6th, 7th and 8th also here, both are easy. Then here 9 and 10 ये भी आपके टेक्स्ट बुक में से है। ठीक है, लेकिन वो रेफरेंस बुक में दिया था, दैट्स व्हाई आई एम करते हैं 9 and 10। देन 11 12 जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व। ओके, अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, ये सारे टर्म्स एक नोटबुक में लिख लो। ठीक है, एक ऐसा बताना नहीं चाहिए आपको, लेकिन एक चलो जान दो, एक बता देता हूँ क्या करने का। सारे टर्म्स एक नोटबुक में लिख लो और चैप्टर वाइज। ठीक है, पेपर देने को बैठ गए, साइड में आपके कोई दोस्त या बहन भाई होगा, उसको बस बता देने का ये सवाल ढूंढ के रख, नोटबुक में है क्या, उसके जैसा कोई है क्या, बस टैली कर सॉल्व कर, लाइक दिस। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, देखो फाइनली ये एग्जाम तो मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ खास चल रहा है, लेकिन पास होना तो ज़रूरी है। लाइक दिस 11 12 13 एफ ऑफ पी क्यू tan इनवर्स पी क्यू स्क्वायर, सिंपल वन। ठीक है, देन हियर 14 15 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15th वन। आगे 16 17, अब ये ऑन द पॉइंट वाले डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव एट द पॉइंट आपको पता होगा। फाइंड आउट द डेरिवेटिव, व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव, टेंजेंट टू द कर्व। सो पी पॉइंट निकालो ऐसे, देन डायबा जेड बाय डायबा एक्स। हाँ, ये इम्प्लिसिट फंक्शन वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शन, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल है। पहला एग्जांपल मैंने इस तरह से सॉल्व करके दिखाया था। सो पहले एग्जांपल और 18 एग्जांपल सेम है। देन ये सेकंड वन, देन थर्ड वन, वेरी इजी, देन फोर्थ वन। नाउ फाइंड ऑल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब क्या, एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई, मतलब यही निकालना है आपको, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स वाई। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही कुछ टाइम बचा तो एफ वाई एक्स निकालो, अदरवाइज ये बहुत सारा सेम होता है। ठीक है, देन आगे W, देखो आपको फंक्शन ऑलवेज F नहीं दिया जाएगा, U भी नहीं दिया जाएगा, कभी V होगा, कभी W होगा, कभी P होगा, कभी S होगा। फंक्शन इज फंक्शन, डजंट मैटर। ठीक है, नाउ हियर इज दिस, देन एक्स वाई, ये वाला भी फंक्शन है, देखो मैंने अभी बताया था, V वाला भी आ सकता है। देन Z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो हियर इज द एग्जांपल। Now find the differential of the following function. Now what do you mean by differential? dz is equal to dabba u by dabba, yeah I'm sorry, dabba u नहीं आएगा, dabba z आएगा, because it is a function of z, dabba z by dabba x dx plus dabba z by dabba y dy, like this. This is the differential. Approximation value find करने के लिए आपने किया है। हाँ, एक बार मैंने यहाँ पे approximation के terms नहीं डाले, क्योंकि you know very well, जस्ट कैल्सी में पुट करो आंसर्स निकल के आ जाएंगे, तो इट्स कॉमन सेंस, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन ऐड नहीं किए। तो यहाँ पे डी एम
सो डिफरेंशियल इज dm, मतलब जिसके नाम का फंक्शन होगा उसका नाम का डिफरेंशियल होगा, लाइक दिस। नाउ कुछ सवाल चेन रूल पे भी है। चेन रूल का दूसरा नाम है टोटल डेरिवेटिव। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड आउट द टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो यू शुड नो अबाउट चेन रूल, ठीक है। टोटल डेरिवेटिव इज इक्वल टू चेन रूल, ध्यान में रखना। देन आगे ये वाला है, मतलब देखो एट अ पॉइंट निकालने को कहा था यहाँ पे, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे पुट्स किए, तो सॉल्व भी किया अच्छे से, आप देख सकते हो एज अ टेन। देन यहाँ पर भी जितना जरूरी है उतना सॉल्व किया है आपके हिंट्स के लिए। सो इसका आंसर ये आया था, एट अ पॉइंट नहीं था वो, दैट्स व्हाई। ये भी सेम, नाउ ईयर एट अ पॉइंट पूछा है तो वैल्यू आएगी आपकी 192, ठीक है। देन ईयर 4 and 5 वंस अगेन, सो आप चेक कर सकते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट। देन 6 and 7 z इज इक्वल टू दिस। ये तो सिंपल है, बस आपको थोड़े बहुत डेरिवेटिव्स लर्न होने चाहिए कि क्या होता है। मतलब tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, लाइक दिस। log का होता है 1/x, whatever the function is there. Now here dabba z by dabba is dabba z by dabba t is again implicit function plus chain rule. Then here something like a polar coordinate. Here also theta and r exist. So dabba z by dabba is. Find the local maximum and local minimum extreme values. ठीक है, वो भी है ना आपके इसके अंदर। अब देखो एक्सट्रीम वैल्यूज के अंदर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ऑलवेज यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, फॉर फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू, ध्यान में रखना। अदरवाइज इंटरनेट पे भी बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज के। सो बिफोर द एग्जामिनेशन 2 or 3 days बिफोर आप सब कैलकुलेटर है ना ठीक से सॉर्ट आउट करके रखो, होम पेज पे ऐड कर दो उनके आइकॉन, ऑन द स्पॉट ऑफ एग्जामिनेशन समवन इज हियर फॉर योर हेल्प, ठीक है, उसके हेल्प से आप एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स के भी कैलकुलेटर होते हैं, लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं उसके भी होते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन की भी कैलकुलेटर होते हैं, ध्यान में रखना, ट्रिपल इंटीग्रेशन के भी कैलकुलेटर होते हैं। बस आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। सो थोड़ी मेहनत करो, देखो क्या है, ऐसा नहीं तो वैसा सही पास तो होना ही है, अदरवाइज क्या है पता है ना, एक बात ध्यान में रखना, अगर ये एमसीक्यू पैटर्न में फेल हो गए तो आपका थ्योरी में पास होना बहुत ही मुश्किल है, ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि देखो जब बैकलॉग लगता है ना तब पता चलता है एक्चुअली उसका दर्द क्या होता है, ध्यान में रखना। सो कैसे भी करो लेकिन पास हो जाए, भले ही थोड़े मार्क्स कम मिलो कोई गम नहीं, लेकिन बाद में कवर किया जा सकता है, लेकिन अभी तो पास हो जाओ। नेक्स्ट, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। देखो ये लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, वो सारे सेम, सब सेम है, ठीक है। सो बस आपको एक ही ध्यान में रखना है, मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, सैडल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, बस। क्रिटिकल पॉइंट तो इजी है, बस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करो, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, होगा क्रिटिकल पॉइंट। देन लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, देन सैडल पॉइंट, ये तो इजी है, ठीक है। अब एक बात, हर फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात, सैडल पॉइंट भी एग्जिस्ट होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट होता है, ध्यान में रखना। देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आर वेरी इजी, लाइक दिस, वेरी सिंपल। देन 6 and 7, here find the absolute maximum minimum on set D, like this। अब देखो आपको फंक्शन दिया है और कोऑर्डिनेट देके रखे कि इस रीजन पे इस फंक्शन के एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगी, मिनिमम क्या होगी। लाइक हमने 12th में किया था कि अगर कोई कार्डबोर्ड दिया है तो उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो dy/dx हम उसका एरिया या पेरीमीटर फाइंड करते थे, देन उसको फंक्शन समझ के सॉल्व करते थे, वही यहाँ पे है, ठीक है। हाँ, अगर इसके सवाल के मतलब इसके जवाब नहीं आ रहे आपको तो मुझे भेज दीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड मी, आई विल प्रोवाइड यू आंसर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। देन दिस वन इज ऑल्सो हियर, देन हियर f of xy is equal to x cube minus 3x minus y cube is here and over, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया ना। जरा गूगल पे जाओ, कैलकुलेटर सर्च करो, फाइंड करके रखो, वैल्यूज पुट करके देखो कौन सा कैलकुलेटर इफिशिएंट है आंसर देने में, ठीक है, तो उस तरीके से। सो थैंक यू सो मच गाइज। अदरवाइज मैं कैलकुलेटर की लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बिफोर 2 or 3 days एग्जाम मुझे भी फाइंड करने पड़ेंगे एक्चुअली। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द बेस्ट।